तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था धोखा भी नहीं छुटकी बजाई थी, उसके बाद सबके सामने एक स्क्रीन आ गई थी। तो आज उसके आगे हम देखते हैं स्पॉन्सर सिलेक्शन। एक कॉन्स्टलेशन को चुना हुआ कॉन्स्टलेशन तुम्हारा स्पॉन्सर होगा और 4 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। दोगजा सोचता है 4 स्पॉन्सर, सांगा कहती है दोगजा 2 और ऑप्शन मेरे यहाँ पे आ चुके। दोगजा बोलता है मुझे खुद को नहीं पता ये क्या है, ये टेस्ट की तरह ऐसे कर पाए। दोगजा सोचता है सांगा को 2 स्पॉन्सरशिप मिली है, वो लकी है। हमें पता चलता है जो हमें सपोर्ट करता है वो कॉन्स्टलेशन होते हैं और ये स्पॉन्सर सिलेक्शन मेन इवेंट है इसमें तस्वा के अंदर। स्पॉन्सर सिलेक्शन एक सिस्टम है जहाँ पर कॉन्स्टलेशन जो धोखाबी चैनल से देखते हैं वो ह्यूमन को चुनते हैं ताकि इनकारनेशन बना सके, इन्हें स्पॉन्सर कर सकें। और मेरे केस में कॉन्स्टलेशन मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हैं उनकी इनकारनेशन के रूप में, पर कॉन्स्टलेशन कभी भी अपना असली नाम नहीं बता। जो तस्वा का मेन कैरेक्टर है उसके पास 5 ऑप्शन थे, 4 कोई छोटा नंबर नहीं है। उनके निकनेम में देखने से उनके बारे में कुछ पता चल, जैसे अबाइसल, डेपन एंड गार्डन। वेल मेरे जैसे रीडर के लिए ये पीस ऑफ केक है। चलो पहला देखते हैं। द अबाइसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, ये एक ताकतवर बीइंग है जो ब्लैक क्लाउड कॉन्स्टलेशन ग्रुप को लीड करता है और इसका जो असली नाम है वो बहुत लंबा है। इसका जो इनकारनेशन होते हैं वो एडिशनल बूस्ट पाते हैं अपने जो पावर लेवल होते हैं उनमें, पर उनका स्टेमिना स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है शुरू के सिनेरियो। ये एक अच्छी चॉइस होगी कि मैं उसे अपना स्पॉन्सर के रूप में चुन लूँ, पर ये बेनिफिट यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तुम जितना ज़्यादा इस कॉन्स्टलेशन की पावर को इस्तेमाल करोगे तुम्हारे सेंस उतने ही जाते जाएंगे और ऐसा करते करते लास्ट में तुम एक साइकोपैथिक किलर बन जाओगे। यूजुअली ये एज लोग एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है। मुझे अच्छे से याद है ये वही कॉन्स्टलेशन है जिसने नेमगुन किम को नॉवल में सपोर्ट किया था, तो इसने मुझे क्यों चूज़ किया है मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं इसे होल्ड पे रखता हूँ। मेरा सेकंड ऑप्शन है। मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया था सेकंड ऑप्शन को देख के, डेमोनिक जज ऑफ फायर। नाम से देखने से ऐसा लगेगा कि ये कॉन्स्टलेशन है डेमोनिक है, बट मतलब कि डेमोनिक मीन होता है ए कॉन्स्टलेशन इज नॉट फायर ए डेमन। जज इंडिकेट करता है जजमेंट को फायर से, इसका मतलब है वो एक्चुअली आर्कएंजल यूरिल है। मुझे याद है नोवेल में किसी ने इस कॉन्स्टलेशन को चुना था। यूरिल कोई बुरी चॉइस नहीं है, पर मैं अपने दूसरे ऑप्शन को पहले देखना चाहूँगा। कॉन्स्टलेशन ताकतवर और अच्छे होते हैं पर वो स्ट्रिक्ट रूल लगाते हैं उनके स्पॉन्सर के ऊपर। और तीसरा है सिक्रेटिव प्लॉटर। इसे देखकर दोगजा का मुंह पता नहीं कैसा सा हो गया है और बोलता है, सोचता है ये कि मैं रीडर की तरह देख रहा हूँ, तो मैंने तस्वा में कभी इसे नहीं देखा था पहले। ये शायद वो वाले कॉन्स्टलेशन हो सकते हैं जिनका बस नाम आया था। और दोगजा सोचता है ये ताकतवर नहीं है, चलो आगे वाले पे चलते हैं। ये और इसे देख के दोगजा अपना चेस्ट पकड़ लेता है और बोलता सोचता है कि इस कॉन्स्टलेशन ने एक ऑफर बनाया है, प्रिजनर्स ऑफ गोल्डन हेडबैंड। प्रिजनर ये कॉन्स्टलेशन नाम सुन के पहले ऐसा नकारात्मक लगेगा, और तुम प्रॉपर नाउन के ऊपर ध्यान दोगे तो गोल्डन हेडबैंड सबसे छोटी जेल। माउंट हागुगाओ का ओनर जो पेन के साथ जीता है अपने सिर के सेकल की वजह से, मतलब झंझनाहट की वजह से। द हेडनेरी चमकदार आंखों के साथ, द ग्रेट सेज हेवंस इक्वल सन वू कोंग। और शायद हम इन्हें जानते भी हैं, नोवेल में से एक कैरेक्टर शायद इनसे स्पॉन्सर हुआ था। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो 100 ऑफ इनकारनेशन को एक स्विंग के अंदर मार सकता था और लाइटनिंग बोल्ट के साथ हजारों मॉन्स्टर को हरा सकता था। मुझे अभी भी ये सेंटेंस याद है क्योंकि ऑथर ने बहुत जोर देके इसे बताया था। इतना ताकतवर कॉन्स्टलेशन मेरे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर मैं ग्रेट सेज इवेंट सेक्वल को मेरे स्पॉन्सर के रूप में चुन लूँ तो उसके बाद दोगजा सामने देखता है, मैं उसे फिर हरा पाऊंगा। और मुझे लग रहा है ये असली वाले मेन कैरेक्टर की बात कर रहा है। और नोटिफिकेशन आता है स्पॉन्सर सिलेक्शन एंडेड। धोखा भी बोलता है क्या तुम सब अपना काम कर चुके हो, और हंसते हुए कहता है किसी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस चुनी है और वैसे भी आगे और भी अपॉर्चुनिटी आई। चलो तो सबने अपने स्पॉन्सर चुन लिए तो एक शॉर्ट ब्रेक ले लो, अगले सिनेरियो के लिए तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट बाद वापस आऊँगा। दोगजा सबको बोलता है सब पास में हो। हाय मेरा नाम हाइंसक ली, मैं दोगजा की
मुझे नहीं लगता कि ये कहने के लिए सही टाइम है, पर नाइस टू मीट यू। मैंने पहले भी बोला था मैं एक आर्मी में था। लोग जब बोल रहे हैं मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपनी आर्मी यूनिट के साथ टच में नहीं हो पा रहे हो अभी। इनसे बोलता है हाँ, इसकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि ये टैंकर का काम करता था 10वां के अर्ली स्टेजेज में। मुझे ज़रूर इसे शामिल करना हो। और शुक्रिया दोगजा जो तुमने हमारे लिए पहले किया। अगर तुम ना होते तो हम मर चुके हो और हम उस स्टेट की जगह तरह से जी सके हैं, पर हम ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं है। दोगजा बोलता है नहीं। तभी उसके कंधे पे हाथ पड़ता है और मैंगो बोलता है तुमने कर दिखाया बच्चा। दोगजा तुम जानते हो मैं कौन हूँ, है ना? यस मियोंगो हान। तुम मुझे मिस्टर हान नहीं बोल। हम अभी काम पर नहीं हैं। तुम छोटे छुए, क्या तुम अब काम पर नहीं आना चाहते? तुमने इतने बुरे मैनर्स कहाँ से सीखे हैं? सच बताऊं तो मैं तुम्हारे इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ऑफेंड हो चुका। तुमने उनके बारे में मुझे बताया नहीं और उन्हें फेंक दिया। कीड़ों के बारे में कह रहा है। शट अप मियोंगो हान। हैं? क्या तुम देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या मैं तुम्हें मारूं ताकि तुम अपने सेंस में आ सको, होश में आ सको? मिनोसॉफ्ट, क्या तुम्हें लगता है अभी भी वो बची हुई होगी? हाँ, और ये अकेला नहीं है जिसे उठने की जगाने की ज़रूरत है। सब लोगों को जो यहाँ पे है उन्हें होश में आने की ज़रूरत है। जैसे कि धोखाबी ने कहा, ये कोई मजाक नहीं है। तुम सब ने देख लिया क्या चल रहा है। ये एक गेम की तरह है, ट्रिब्यूट विंडो। क्या और भी यहाँ पर कोई है जिन्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं है? आयुष्य बोलता है ऐसी चीज़ें मैंने नोवेल में पढ़ी थी जब मैं नाइट शिफ्ट में रहता था, पर मैं अभी भी इस पर यकीन नहीं कर रहा हूँ। पर ये एक सपना नहीं है। रोजा बोलते हैं हाँ, ये सच है। तो हम में से कोई एक जना लीड करेगा? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है दोगजा? और नोटिफिकेशन आता है दोगजा तुम में ट्रस्ट करने लगा है और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इनसे में बढ़ गई। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये बोलते ही सब उसे ऐसे देखने लग जाता। आप मुँह देख लीजिए खुद ही। और बाहर से वो सी सरपेंट चिल्लाता है। साथ ही ये अंदर सब लोग दोगजा पे चिल्लाने लग जाते हैं। दोगजा बोलता है अरे यार, ये अहिंसक भी मेरे अगेंस्ट। मुझे इसे अपने साथ लेना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और पीछे हम धमाके की आवाज़ सुनते हैं और देखते हैं गेटों पे। दोगजा सोचता है कि हम अगले सिनारियो में आ चुके हैं, पर धोखा भी अभी तक आया नहीं है। इसका अगली साइड जो पर्सन है वो सर्वाइवर है 3707 वाले केबिन। ये ओबियस है वो आ रहा है। द ट्रू मेन कैरेक्टर प्रोटोगनिस्ट आ रहा है इस स्टोरी का। दोगजा कहता है हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो हम मरने वाले हैं अगले सिनारियो से पहले। दोगजा हमें पक्का नहीं है जो उस साइड है क्या वो हमारा दुश्मन है। वो सर्वाइवर है जिसने उसके केबिन के सारे लोगों को मार दिया। क्या तुम अभी भी उससे मिलना चाहोगे? चलो एक रास्ता ढूंढते हैं। ये डोर टूटा हुआ है, ये खुल नहीं रहा है। मियोंगो हान बोलता है। इनविजिबल जो फोर्स फील्ड थी वो गायब हो गई सिनारियो के बाद। तो हमें एक चलता हुआ डोर देखना होगा। हमने इन 8 दरवाज़ों में से अभी तक 3 नहीं देखे हैं। यहाँ पर एक दरवाज़ा तो होगा जो चलता होगा। और गेटों पे धम धड़ाक सी आवाज़ें आ रही है जिसे देख के इनके पसीने छूट रहे हैं दोगजा और के। और आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब कल मिलेंगे। बाय बाय।